नमस्कार, भ्रष्टाचार न्यूज़ लाइव से हाजिर हूँ आपके साथ। पथराव के चलते सिराथू मंझनपुर मार्ग बाधित रहा। पहले से दो पक्षों में तनाव के कारण हुई थी घटना, जब भगवान के रूप में ब्राह्मण परिवार के लिए ढाल बनकर पहुंच गए सीओ सिराथू। अवधेश विश्वकर्मा जब उग्र भीड़ को काबू करने में घायल हो गए। सिपाही जब मामूली बात के चलते प्रधान की ओर से दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक परिवार को बचाने जब भगवान के रूप में सीओ सिराथू पहुंचते हैं। हम इसलिए कहते हैं इस बात को क्योंकि एक सिराथू अवधेश विश्वकर्मा सीओ जब जिला मुख्यालय के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में कुछ भीड़ देखा। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। जब उन्होंने मामला समझा तो मामला बड़ा संगीन नजर आया। ये बिल्कुल बात सत्य है, यदि सीओ वहां नहीं पहुंचते तो शायद एक परिवार का घर उजड़ जाता। शायद उस परिवार के लोग बेहद बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। भीड़ किसी मेले में आए हुए लोगों की नहीं, बल्कि वर्तमान प्रधान की तरफ से इकट्ठा हुए लोगों की है, जो एक परिवार पर टूट पड़ने के लिए आतुर हैं। उस परिवार को खत्म करने की सोच लेकर तस्वीरों में भीड़ को शांत करने और सड़क से लोगों को हटाने का प्रयास करने वाले पुलिस ऑफिसर को रातों में या तो गनीमत रही कि परिवार के लिए सीओ भगवान के रूप में मौके पर पहुंच गए, वरना अनर्थ हो जाता। यूपी की सबसे बड़ी खबर बन जाती पूरी घटना, जहां दो पक्षों में जमीन को लेकर आज सुबह विवाद हुआ। लवलेश कुमार यादव को प्रधान पति और वर्तमान में आशुतोष मिश्रा पुत्र चंद्रकांत मिश्रा दूसरा पक्ष है। आशुतोष मिश्रा का कहना है कि उनके घर के बगल में पड़ी जीएस की भूमि पर उनका कब्जा है और उन्होंने वहां पर फुलवारी बना रखी है। जबकि भोर में सुबह 4 बजे प्रधान पति लवलेश यादव पहुंचते हैं और वह ट्रैक्टर से उसे फुलवारी को जोत देते हैं। बस यहीं से दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो जाता है। अब कहने के लिए तो दोनों पक्षों में अलग अलग कहानी है, लेकिन लवलेश कुमार यादव का कहना है कि उन्हें बांध कर मारा गया है, जिसके बाद गुस्सा गांव के लोगों ने आशुतोष मिश्रा के घर पर चढ़ाई कर दी है, तोड़फोड़ किया है, जिसमें एक कार 2 बाइक चकनाचूर हो गई हैं। वहीं आशुतोष मिश्रा की तरफ से कहना है कि गांव में उनका इकलौता ब्राह्मण परिवार है, जिसको अक्सर एक जाति के लोग प्रताड़ित करते रहते हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अब कौन सही है कौन गलत है, या पुलिस कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। हाँ बताइए, क्या मामला हुआ? मामला ये है कि ये लोग बहुत ही दबंग कुवैत के लोग हैं। ये लोग हमेशा हमको प्रताड़ित करते हैं और ये काफ़ी दिनों से हमारे पीछे प्रताड़ना कर रहे हैं। ये हमारे घर में 3 से 4 बार चोरी करवा चुके और कई बार ये हमारे पर जानने में हमला भी कर चुके। आए दिन हमको घेरते रहते, मकान में जाते सोने के लिए तब भी घेरते हैं और ये बहुत ही तरीके से परेशान हैं। हम संख्या में बहुत कम है, हमारा अकेला परिवार है और इनके साथ पूरा समुदाय के साथ है, इसलिए इनका मनोबल बहुत ऊंचा है। ये जीने नहीं दे रहे हैं, हमको पूरा गांव से भगाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे हमारे जमीन कब्जा करना चाहते हैं और इन जान से मारना भी चाहते हैं। हमको पता नहीं क्यों क्यों कर रहे हैं। आज ये मामला है कि इन्होंने हमारे घर में सुबह जानलेवा हमला कर दिया, पूरी तरीके से चढ़ के। हम जान बचाने तक बचाते बचाते घर के अंदर घुसे तो वहां तक पहुंच गए। हमारे घर के बाहर खड़ी गाड़ी में पूरी तोड़ फोड़ कर दिया, पूरी तरीके से उसको चकनाचूर कर दिया। ब्रेजा गाड़ी को 2 बाइक को पूरी चकनाचूर कर दिया और पूरा जानलेवा हमला इस तरह हुआ कि हम लोग अपनी जान बचा के बचते बचे। ये हमेशा आज कह रहा था कि तुम्हारा देवरिया कांड दोहरा देंगे, तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुमको जान से मार देंगे।